इस लर्निंग एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि सप्लाई डिमांड फॉर एवरी बिजनेस, लेकिन हम लोग एवरी बिजनेस पे नहीं जाएंगे, हम लोग आएंगे ट्रेडिंग पर। तो सप्लाई डिमांड क्या होता है और किस तरीके से हम लोग एज अ ट्रेडर हम लोग किस तरीके से इसको लेने वाले हैं वो चीज़ के ऊपर समझते हैं। ये वीडियो आप लोगों को मालूम है कि सीरीज हम लोगों ने बोला था 45 वीडियोज़ का, तो वो कंटिन्यू हो रहा है। बीच में काम आए और काम भी ज़रूरी होता है, तो उस पर मैं गया था एंड आप लोगों को अभी मिल जाएगा बहुत अच्छी चीज़ें। सप्लाई या डिमांड का क्या मतलब होता है, बेसिक चीज़ें सबसे पहले समझो। ये चार्ट को यहीं छोड़ दो। सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई दिया जाता है। डिमांड का मतलब होता है जिसकी डिमांड है, कह रहे हैं कि भाई उसकी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी अगर डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तुम्हारा डिमांड बहुत ज़्यादा है, तुम्हें लोग बहुत चाहते हैं, तुम्हारा डिमांड बहुत स्पेशल है हर जगह पे, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे फ्रेंड्स में, स्कूल में, कॉलेज में तुम्हारा डिमांड बहुत है। देन होगा क्या कि तुम्हारे डिमांड से तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल। एंड सप्लाई समझो कि कोई प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सप्लाई, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मान लो कोई भी चीज़, सपोज दैट कि जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसका वैल्यू कम होने वाला है। हर जगह वो पहुंच जाता है, हर जगह बिना बुलाए पहुंच जाता है, सप्लाई उसकी बहुत ज़्यादा, तो उसकी कदर कम हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सप्लाई एंड डिमांड अगर हम लोग यहाँ पर समझें किस तरीके से, किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो खुद सोचो कि वो नीचे की तरफ गिरेगा या नहीं गिरेगा। किसी प्रोडक्ट का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड उसका नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑलरेडी नीचे गिर जाएगा, उसकी कीमत नीचे गिर जाएगी। एंड किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बट उसका मात्रा बहुत कम है। जिसको किसी भी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड बनती बहुत कम है, कम मात्रा में है, तो इसका मतलब उसकी कीमत बढ़ने वाली है। इन चीज़ों पर बोली लग जाती है। तो वही चीज़ हम लोग समझेंगे मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर सिंपल चीज़ें हैं कि वो चीज़ें एक लाइन के द्वारा, एक ट्रेंड लाइन के द्वारा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा, एक रेक्टेंगल के द्वारा एक जोन बना के हम लोग ये बनाएंगे कि ये सप्लाई जोन हो गया, ये डिमांड जोन हो गया, ये सप्लाई यहाँ से सेल किया जाएगा, ये डिमांड यहाँ से बाय किया जाएगा। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम लोग समझने वाले। तो वही चीज़ मैं सिखाऊंगा, किस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग जोन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर क्या होता है, किस तरीके से जोन बनाएंगे और कौन कौन से ट्रेंड लाइन हम लोग बनाएंगे जिससे कि हम ये समझ पाए कि सच में ये सप्लाई है और ये डिमांड है। तो हम लोग चार्ट पे समझते हैं और इतना ही फंडा है सप्लाई एंड डिमांड का। सबसे पहली बात मान लेते हैं कि ये एक लेवल है, कोई भी लेवल मान लो, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब यहाँ पर डिमांड है, और मार्केट फिर से इस लेवल पर आता है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है फिर से ये डिमांड आएंगे एंड फिर से ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ लेके गया, फिर से इस जोन पे लाएगा। अब ये दो बार यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि इस जोन पे सप्लाई है, मतलब यहाँ से सेल किया जाता है, यहाँ से सेल किया जा रहा है, यहाँ से सेल किया जा रहा है और यहाँ से बाय किया जा रहा है। तो जब यहाँ से बाय किया जा रहा है, बार बार जब इस लेवल पे आ रहा है और बार बार इस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डिमांड है, और बार बार इस लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे सप्लाई है। सिंपल। सप्लाई सेल करेंगे और डिमांड बाय करेंगे। इसे हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट जोन, डिमांड जोन, ट्रेंड लाइन जोन, इसके माध्यम से हम लोग समझने वाले। तो ये है एक बेसिक चीज़ें जो आई होप कि आपको समझ में आए। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखेंगे एंड हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं ये निफ्टी का चार्ट लगा रखा हूँ एंड 2-3 जो अभी मार्केट एनालिसिस आप लोगों को दिया था उसी में से एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। आप देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट जब भी इस लेवल पर आता है, बाइंग आया, यहाँ पर आया, बाइंग आया, यहाँ पे आया, बाइंग आया, फिर इस लेवल पे बाइंग आ रहा है एंड फिर क्या किया, मार्केट फिर से इस लेवल पर आया है, तो आप देखो फिर से यहाँ पर बाइंग आया है, जबकि ये लेवल कितना पुराना है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये बन रहा है 13 दिसंबर 2023 से, और करीबन 1 साल बाद जब इस लेवल पर आया है तो फिर से यहां पर बाइंग दिखाया जा रहा है, मतलब डिमांड कहीं ना कहीं इस लेवल पर है। अब बात आती है कि हम लोग इस लेवल पर बाइंग सेलिंग कैसे करें, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आएगा।
तो ये हो गया हमारा डिमांड एरिया। एंड अब सप्लाई की बात करेंगे तो एक छोटे से जोन में ये मैं समझाता हूं आपको। जब एक देखो इस तरीके से जो आता है ना, ट्रेंड के साथ जो लाइन खींची जाती है उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। सिंपल बेसिक शब्दों में समझो ताकि आपको पैसे कमाने में इजी लगे, टफनेस ना लगे। एंड जो ट्रेंड के साथ, ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है एक ट्रेंड है, नीचे आ रहा है एक ट्रेंड है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को या तो नेक्स्ट वीडियो में मालूम पड़ेगा। तो यहाँ से डिमांड आ रहे हैं, यहाँ से सप्लाई आ रहा है, यहाँ से डिमांड आ रहा है, इस लेवल से सप्लाई आ रहा है, यहाँ से डिमांड है, इस लेवल से सप्लाई आएगा। तो अब एक चीज समझ में आ रहा है, यहाँ भी कहीं ना कहीं डिमांड है, इस लेवल पर भी डिमांड है, इस लेवल पर भी डिमांड है, फिर से यहाँ डिमांड है। ये एक ट्रेंड लाइन बन गया, एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रहा है कैंडल्स के लो को पकड़ते हुए, एंड कैंडल्स के हाई को पकड़ते हुए टॉप से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो इस लेवल पे सप्लाई है, यहां से सेलिंग किया जा रहा है, एंड जब भी इस लेवल के पास आया तुरंत सेल किया गया, फिर से इस लेवल के पास है, फिर से सेल किया गया। एंड आपको यही सब चीजें सीखनी है कि जब मार्केट इस लेवल पर आएगा तो आप सेलिंग करोगे, एंड सेलिंग के लिए वो चीज क्या दिखे, किस चीज को देखकर आप लोग सेल करोगे या पुट बाय करोगे, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये चीजें आप लोग समझ गए, यहां पर सप्लाई टॉप से एंड डिमांड बॉटम से, इन चीजों को याद रखना। एंड आप लोग कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना, इस लर्निंग करते रहना। अब यहाँ पे देखो, अब आप खुद प्रैक्टिकल तौर पे जाओ, मार्केट देखो एंड समझ में आएगा। जब मार्केट इस लेवल से गया ऊपर, फिर से यहीं आया, फिर से बाइंग आया, इस लेवल पर आया, रुकने के बाद फिर से बाइंग आ गया। अब समझ रहे हो, ये भी एक कहीं ना कहीं डिमांड एरिया है। अब एक चीज नेक्स्ट वीडियो में और समझाऊंगा कि अगर ये डिमांड एरिया ब्रेक करता है तो डिमांड एरिया एक सप्लाई एरिया बन जाता है। किस तरीके से, वही बताऊंगा मैं। जैसे यहां से नीचे की तरफ आया तो ये सप्लाई एरिया बन गया, क्योंकि ये डिमांड का पावर खत्म हो गया। यहाँ पे साइकोलॉजी की बातें आएगी और मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो सिंपल, आप लोग डिमांड एंड सप्लाई समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में और समझाऊंगा। वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब कर दो और लोगों के साथ शेयर करो कि मैं इन वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज देने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग खुद ब खुद कुछ थोड़ा मोटा पैसे अर्निंग कर पाओ। थैंक यू सो मच।